सूरज की भूरी किरणें फुर्सत शहर के आसमान में बिखर रही थीं। मोटू और पतलू शहर के दो अद्वितीय नागरिक जाग रहे थे। मोटू ने अपनी समोसा चाय की चुस्कियां ली और अचानक एक योजना का आविष्कार किया। वह और पतलू शहर में बढ़ते अपराध को रोकने का फैसला करते हैं। यह कहानी उनकी शैतानी योजना के बारे में है, जो कैसे वे रहस्यमयी तरीके से चोरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि यथासंभव उनकी योजनाएं हमेशा कुछ हटके होती हैं और यही बात उन्हें सच्चे नायक बनाती है। हमारे मोटू और पतलू की कहानी आपको हंसते और अपरिचित रहस्यों को सुलझाते हुए यात्रा पर ले जाएगी। एक सुंदर दिन मोटू और पतलू बाजार में घूमने जाते हैं। वहाँ उनके नज़र एक पुरानी टूटी फूटी दुकान पर पड़ती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की पुरानी चीज़ें बिक रही होती हैं। मोटू की नज़र एक पुराने मानचित्र पर घूम पड़ती है। उन्हें लगता है कि वह चित्र किसी खजाने की खोज कर सकता है। मोटू और पतलू मानचित्र को खरीदने का फैसला करते हैं और उनका यात्रा शुरू होता है। रास्ते में विभिन्न बाधाएं, जैसे गहरे जंगल, बहते नदियाँ, खतरनाक जानवर और अनजाने चुनौतियां उनका सामना करते हैं। लेकिन हर बाधा को पार करते हुए वे अचूक साहस और मित्रता का परिचय देते हैं। क्या वे अंततः खजाने तक पहुंच पाएंगे? इसे देखने के लिए हमारी ये वीडियो देखें। सूरज अभी तक अस्त हो रहा था कि एक बहुत ही चालाक और चतुर चोर गांव में प्रवेश करता है। उसकी चपल और चीते की तरह झपटने वाली आंखें हर जगह धन की कोई न कोई निशानी ढूंढ रही थी। मोटू और पातलू, हमारे गांव के जिम्मेदार और बहादुर गार्ड, इसकी धाक खुद को छिपाए नहीं पाती। उन्होंने अभी चोर को गांव में घुसते हुए देख लिया था और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हास्य और सोच को मिलाकर वे इस चालाक चोर को पकड़ने की योजना बना रहे थे। हम इसे सीधा करने से रोकेंगे, पातलू, मोटू ने हास्य भरे उत्साह के साथ कहा। इसके अतिरिक्त ड्रामा, संदेह और कार्यकीर्ति से भरी हुई कहानी है, जिसे आप जरूर देखना चाहेंगे। दौड़ की सिग्नल तैयार हुई और मोटू पतलू ने अपनी मुस्कान चौड़ा दी। लेकिन जैसे ही दौड़ शुरू हुई, मोटू की संधियों से अचानक एक दमकी जाती है और वह गिरता है। फिर भी उन्होंने खुद को उठाया और दौड़ना शुरू किया। पतलू उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा होता है, लेकिन उसके आगे एक बिल्ली का रास्ता काटती है और उसे यह सोचने पर मजबूर करती है कि यह अशुभ हो सकता है। कहानी में ट्विस्ट लाते हुए उन्हें रास्ते में एक विशाल बंदर का सामना करना पड़ता है, जो उनके रास्ते को रोकता है। ये कहा कि जीत कैसे हासिल की जाए, इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमने कितना मज़ा किया। मोटू पतलू की ये अद्भुत और मनोरंजक दौड़ वैसी ही है। परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने आनंद लिया और अंत में हंसी और खुशी से भरी हुई जीत प्राप्त की। वीडियो शुरू होता है मोटू और पतलू को एक पुरानी दुकान में एक जादुई चश्मा खरीदते हुए। चश्मे की जब जटिलताओं को समझने के लिए उन्हें रात भर लगता है, तो इसे पहनने का फैसला करते हैं। चश्मे में से उन्हें एक दूसरी दुनिया दिखती है, जो वास्तविकता से मेल खाती है। लेकिन यह एक नए अचरज की स्थली है। सब कुछ ठीक लग रहा था जब तक कि उन्होंने अचानक अपने दोस्तों को एक डरावनी सलाखों में जकड़ते हुए नहीं देखा। अब मोटू और पतलू के पास सुरक्षित लौटने का एक ही रास्ता है, असली दुश्मन से सामना करना और अपने दोस्तों को मुक्त करवाना। इस पर्वतीय कैरिकुलर को पार करने के लिए उन्हें अपनी स्मार्ट निपुणता और दोस्ती के बंधन का इस्तेमाल करना होगा। एक सूर्यास्त को गड़ा नगर में कुछ बड़ा होने वाला था। मोटू और पतलू कुछ अनोखी चुनौती का सामना करने जा रहे थे। खतरनाक ट्रैक, एक रोचक रेसिंग प्रतियोगिता जिसमें जीतना उत्तीर्ण आवश्यकता से अधिक वीरता एवं बुद्धिमानी की मांग करता है। इस बार मोटू और पतलू ने खुद को कामयाबी के लिए ठान लिया। उन्होंने ट्रेनिंग को एक नए उत्साह के साथ शुरू किया, अपनी गाड़ी को तैयार किया और खतरों की तुलना में अपनी स्वार्थगत मांग को प्राथमिकता दी। रेस्ट डे में वे सभी शानदार टेस्टों को पार करते हैं, बल्कि अपेक्षित रूप से उनकी गाड़ी को टिका नहीं जाता है, जबकि सभी अन्य प्रतिद्वंद्वी निकल जाते हैं। क्या इसका मतलब है कि उन्होंने रेस छोड़ दी है, या क्या मोटू और पतलू के पास अभी भी कोई योजना है? अग्रिम की कहानी में जानें।